आज भारत ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना अब तक सिर्फ अमेरिका, चीन और कुछ गिने चुने देशों तक सीमित थी। डीआरडीओ अब 300 किलोवाट क्लास लेजर वेपन पर काम कर रहा है और अगर ये सिस्टम पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया तो भारत सीधे वर्ल्ड एलीट डायरेक्ट एनर्जी वेपन क्लब में एंट्री कर जाएगा। ये कोई नॉर्मल हथियार नहीं है, ये भविष्य का हथियार है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो युद्ध की परिभाषा बदल देती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत का 300 किलोवाट लेजर वेपन कितना पावरफुल होगा, दुनिया के कौन कौन से देश अभी भी इस लेवल से पीछे हैं, डीआरडीओ कैसे मेगावाट क्लास लेजर की ओर आगे बढ़ा और एचएएल और आरएनडी डेटा क्यों भारत के भविष्य के लिए बेहद अहम है। वीडियो पूरा देखिए क्योंकि आखिर में आपको समझ आएगा कि भारत सिर्फ हथियार नहीं बना रहा, ये नियम बना रहा है। आज की जंग सिर्फ टैंक, मिसाइल या फाइटर जेट से नहीं लड़ी जाती है। आज की जंग स्पीड, प्रिसीजन और टेक्नोलॉजी से जीती जाती है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स यानी कि लेजर वेपन्स इसी बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। जहां एक मिसाइल लाखों डॉलर में आती है, वहीं एक लेजर शॉट की लागत लगभग शून्य होती है। न गोला बारूद, न रीलोडिंग, न सप्लाई चेन, बस बटन दबाओ और टारगेट खत्म। डीआरडीओ अब जिस सिस्टम पर काम कर रहा है वो है 300 किलोवाट क्लास हाई एनर्जी लेजर सिस्टम। यह सिस्टम आधारित है हाइब्रिड इलेक्ट्रिकली ड्रिवन गैस लेजर आर्किटेक्चर। आसान भाषा में सिस्टम बिजली से चलता है लेकिन गैस लेजर की ताकत और बीम क्वालिटी का इस्तेमाल करता है। इसका लक्ष्य है 20 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाला हार्ड किल लेजर वेपन और यही वो पॉइंट है जहां भारत दुनिया के बेहद चुनिंदा देशों में शामिल हो जाता है। अब दुनिया क्यों हैरान है जान लीजिए, क्योंकि अभी तक अमेरिका, चीन और इजराइल भी इस लेवल की ऑपरेशनल लेजर कैपेबिलिटी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। 300 किलोवाट लेजर का मतलब है ड्रोन, सॉम, लॉइटिंग म्यूनिशंस, क्रूज मिसाइल्स, फाइटर एयरक्राफ्ट सब कुछ सेकंड में न्यूट्रलाइज। ये कोई कागजी प्रोजेक्ट नहीं है। डीआरडीओ के अनुसार ज्यादातर कोर टेक्नोलॉजी ऑलरेडी वैलिडेटेड है, कई सब सिस्टम्स फुली रेडी हैं, एडवांस इंटीग्रेशन स्टेज में है, यानी ये प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं रियलिटी बनना है। हाई पावर लेजर में सबसे बड़ी समस्या होती है डस्ट, हीट और एयर टर्बुलेंस का। ये सब बीम को कमजोर कर देता है, इसलिए डीआरडीओ ने विकसित किया है एसओजी स्पेशल ऑप्टिकल गैस सिस्टम। ये लेजर के आउटलुक पर क्लीन स्टेबल होगा, जिससे लेजर लंबे समय तक फुल पावर पर फायर कर सकता है और ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी सक्सेसफुल वैलिडेटेड है। गैस लेजर का दिल होता है हाई गेन सुपरसोनिक नोजल। डीआरडीओ ने इसे भी सफलतापूर्वक वैलिडेट कर लिया है। ये नोजल गैस को सुपरसोनिक स्पीड पर फैलाता है, तुरंत ठंडा करता है और बेहद पावरफुल स्टेबल लेजर बीम पैदा करता है। यही वजह है कि ये सिस्टम लगातार चल सकता है बिना थके। अब 300 किलोवाट लेजर में निकलती है एक्सट्रीम हीट हाई प्रेशर गैस। इसे कंट्रोल करने के लिए डीआरडीओ ने बनाया है सील्ड एक्सहॉट कंट्रोल सिस्टम। इसका पार्टिशियल वैलिडेशन पूरा हो चुका है। फुल स्केल ट्रायल्स आने वाले समय में होंगे। टारगेट को ढूंढना और ट्रैक करना उतना ही जरूरी है जितना उसे मारना। इस काम के लिए डीआरडीओ ने विकसित किया है LRTA लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग असेंबली। ये सिस्टम सक्षम है ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, फाइटर जेट्स और भविष्य में बैलिस्टिक मिसाइल टर्मिनल फेस को सटीक तरीके से ट्रैक करने में। अब सबसे अहम हिस्सा लार्ज अपर्चर बीम डायरेक्टर। ये तय करता है कि बीम सही फोकस हो, मौसम, धूल, धुआं असर न डाले, टारगेट मूवमेंट का रियल टाइम करेक्शन हो। इसके साथ चलते हैं एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम जो तय करता है बीम शेपिंग, फेस करेक्शन, यानी खराब मौसम में लेजर पूरी तरह से वॉर करेगा। अब बात करते हैं एचएएल की, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। एचएएल हर साल खर्च करता है $340 मिलियन अपने इंटरनल आरएनडी पर, जो उसके रेवेन्यू का लगभग 10% है। ये आंकड़ा ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत मजबूत है। डेसॉल्ट खर्च करता है $690 मिलियन यानी 10.7% रेवेन्यू के साथ। साप करता है $360 मिलियन 7.3% के साथ। लियोनार्डो खर्च करता है $2.4 बिलियन 14.4% के साथ। और लॉकहीड मार्टिन जो कि $3.2 बिलियन खर्च करता है सिर्फ 4.8% के साथ। प्रतिशत के हिसाब से एचएएल साप से आगे है, लॉकहीड मार्टिन से ज्यादा एग्रेसिव सिर्फ लियोनार्डो के पीछे है। खैर, जहां एचएएल पीछे है वो इरादे में नहीं बल्कि स्केल और अनुभव में है। लेकिन एमका इंडिजीनियस इंजन्स, एडवांस एवियोनिक्स, भारत अब उस नींव पर खड़ा है जिस पर अगले 30 साल की ताकत बनेगी। ऐसे में अगर भारत के 300 किलोवाट लेजर सफल होता है तो ये सिर्फ एक हथियार नहीं होगा, ये इंडिया की एंट्री का टिकट होगा एलीट मिलिट्री पावर्स में। अब आपका क्या कुछ कहना है इस लेजर वेपन को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं।